Good morning, students. Here is Nikhil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. ठीक है, तो पिछला जो लेक्चर लिया था, तो उस पिछले लेक्चर में मेरे पास एक डाउट आया एक स्टूडेंट से। तो डाउट ये था कि जो रियल इमेज वाला मैंने पार्ट बताया था, उसमें जो लास्ट पॉइंट था उसमें छोटा सा डाउट आ रहा था। तो लास्ट पॉइंट क्या था, पहले तो अपन रियल इमेज देखते हैं कि जो रियल इमेज होती है ना, रियल इमेज क्या होती है, एक ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर फॉर्म हो सकती है। ठीक है, द इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, जो डायरेक्टली स्क्रीन पर फॉर्म होती है उसे अपन बोलते हैं रियल इमेज। जैसे एग्जांपल के लिए अपन सिनेमा हॉल का मैंने आपको बताया था, सिनेमा हॉल में अपन जाते हैं तो वहां पे जो स्क्रीन पर जो इमेज होती है वो डायरेक्ट स्क्रीन पर ही फॉर्म होती है, तो उस इमेज को अपन क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट रेस रहती है ना, वो एक्चुअली मीट करती है। एक्चुअली मीट कैसे करती है वो अपन देखेंगे जब अपने आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें, कि रेस किस तरीके से मीट करती है, जब अपन सबका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। लास्ट पॉइंट था उसमें कि जो इमेज होती है रियल इमेज, वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। इसमें थोड़ा सा डाउट आया था कि सर ये इन्वर्टेड क्या होता है, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो जो इमेज बनेगी ना वो हमेशा कैसी बनेगी, इमेज बनेगी इन्वर्टेड। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा खड़ा हुआ है मिरर के सामने, ठीक है, और उसकी रियल इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, वो इमेज बनेगी इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनती, सीधी इमेज नहीं बनती है। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। दो चीजें होती है अपने पास, दो टर्म। एक टर्म होता है इरेक्ट, इरेक्ट, और एक होता है इन्वर्टेड। ठीक है, इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा है, उसकी ऐसी की ऐसी ही इमेज बन गई, मतलब जैसा खड़ा है वैसी ही इमेज बन गई। ठीक है, तो इस इमेज को अपन क्या बोलेंगे, अपन इस इमेज को अपन बोलेंगे इरेक्ट इमेज। ठीक है, जैसे अभी देखा जाए तो मेरा जो हेड है, मेरा हेड ऊपर है, तो हेड ऊपर है, अगर मेरी जो इमेज बन रही है उसमें भी मेरा हेड ऊपर ही रहेंगे और लेग्स नीचे रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो इरेक्ट इमेज होगी। अब मान लीजिए मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ, और मिरर के सामने कैसा खड़ा हुआ हूँ, मेरा हेड ऊपर ही है और मेरे लेग्स नीचे हैं, लेकिन जो मेरी इमेज बनी ना, इमेज मेरी उल्टी बन गई। उल्टी बन गई मतलब कि मेरा हेड नीचे आ गया है और मेरे लेग्स क्या हुआ है, ऊपर चले गए, तो उस इमेज को अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। तो होपफुली ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप डाउट पूछते रहिए करिए, तो मुझे भी लगता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो अपन पढ़ेंगे, आज अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। आज अपन कुछ बेसिक साइन पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी कुछ अपन जो टर्म्स जब आगे अपन पढ़ लेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें फिर मैं अलग से आपको अलग अलग मिरर के लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन में आपको सिखा दूंगा। आज अपन बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये मिरर है। ठीक है, अब ये मिरर देखा जाए तो यहाँ से देखिए इस तरफ से पॉलिश किया है, अंदर से इसकी कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर है, तो ये कैसा मिरर हो गया, मेरा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब भले कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, अपन साइन कन्वेंशन किस हिसाब से लेंगे वो अपन को देखना है अभी। मान लीजिए ये मेरा मिरर, ठीक है, अब ये एक लाइट रे है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है। ये लाइट रे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में आके इंसिडेंट हुई, इसी डायरेक्शन में आई तभी तो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होती हमेशा कहां पर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वहीं पे लाइट इंसिडेंट होती है। तो इस डायरेक्शन में लाइट अगर ये इंसिडेंट हुई है, तो अपन साइन किस तरीके से लेते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन जितने भी अपन प्रिंसिपल एक्सिस के अलग बात करेंगे, ये जो एक्सिस होती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सबसे पहले अपन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसे अपन बोलते हैं पोल। ठीक है, पोल के इस तरफ के जो भी डिस्टेंस है, पोल के इस तरफ जो भी डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस टुवर्ड इंसिडेंट लाइट,
ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यही है। और अगर अपन जो डिस्टेंस भी मेजर करते हैं वो सब कहाँ से करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। और अगर अपन कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अपन को यहीं से अपन को डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब अपना जो जीरो होगा वो स्केल का जीरो इस पोल पर होगा। ठीक है, अब अगर इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव लेना है। इतना क्लियर है। अब अगर मैं डिस्टेंस ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट मेजर कर रहा हूं, जैसे इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन था वो ये है, लेकिन अगर जो मैं डायरेक्शन जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं वो ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट है, मतलब इस तरफ कोई सा अगर डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो वो हमेशा कैसा लेना है अपन को, नेगेटिव लेना है। इतना क्लियर है। तो ये हो गया। अब एक आता है हाइट वाला केस, उसमें कैसे, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में जितनी भी हाइट मेजर करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी हाइट मेजर करूंगा वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी भी हाइट मेजर की जाएगी, हाइट डाउनवर्ड, वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इतना क्लियर है। इस पोल से इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब डिस्टेंस टुवर्ड इंसिडेंट लाइट, ये पॉजिटिव, और डिस्टेंस ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, मतलब ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो कैसे होंगे, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस सभी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट या डिस्टेंस बोले तो वो सब कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इतना क्लियर है। तो ये अपना बेसिक जो साइन कन्वेंशन था ये अपन ने देख लिया। अब एक पॉइंट आपको आज मुझे बताना है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अपन सिंपली बोले फोकस क्या होता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब फोकस देखते हैं कि फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या हुआ, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आती है, जैसे मान लिया कि एक ये लाइट रे आई, ठीक है, ये थोड़ा ये लाइट रे आई, ठीक है, अब ये लाइट रे इसके पैरेलल है, एक लाइट रे और ली, ये भी क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर से आके टकराएगी, ये एक लाइट रे और ले ली मैंने, ठीक है, ये भी कैसे लेना है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना है, एक लाइट रे और ले ली मैंने, ये भी इस तरीके से इसके पैरेलल ही क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो जितनी भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होती है, अब जब इस मिरर से ये टकराएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये सभी जितनी भी पैरेलल रहती है ये सभी क्या होती है, एक ही पॉइंट पर आके कन्वर्ज होती है। ये सब क्या होती है, एक ही पॉइंट पर आकर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये सब कन्वर्ज होती है इसको अपन बोलते हैं फोकस, या अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो फोकस बोलूं या मैं बोलूं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और सिंपली अपन फोकस भी बोल सकते हैं। इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, when a beam of light, ठीक है, when a beam of light parallel to principal axis, है ना, ऐसी बीम ऑफ लाइट जो कैसी है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ठीक है, ये वाली भी इसके पैरेलल और ये वाली भी इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये सभी जो लाइट रेस होती है ये एक ही पॉइंट पर क्या होती है, आके कन्वर्ज होती है, और उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और ये किसके लिए होता है, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे अपन, व्हेन a beam of light parallel to principal axis, when a beam of light parallel to principal axis, है ना, या डायरेक्ट लिख दो, a beam of light लिख देना, when मत लिखना, डायरेक्ट, a beam of light parallel to principal axis after
reflection after reflection from a concave mirror, ठीक है, ये मिरर कौन सा था अपना, कॉनकेव मिरर था, converges converge to a point, ठीक है, एक पॉइंट पे सब आके क्या हो जाती है, मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, which is called principal focus या simply focus of concave mirror, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इतना क्लियर है? होपफुली इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये तो अपन ने किसके लिए बताया, ये बताया मैंने कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब एक सेम अपन को किसके लिए बताना है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इजी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा मिरर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये मिरर मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, मिरर कैसा हो गया मेरा, मिरर अब मेरा हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी पैरेलल लाइट्स आएगी, ठीक है, ये अब ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट तो इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन कैसे होगी, ये इस तरीके से होगी, जैसे ये हो रही है, ठीक है, ये अपन और देखें तो इस तरीके से ये हो गई, ये इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई, लेकिन इनको जब अपन पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, यहाँ पे इसको भी मैंने एक्सटेंड किया और इसको भी मैंने इस तरीके से इसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब अपन पीछे इसको एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट से ये सब लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इस तरीके से ये आई थी और अब ये इस तरीके से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, जिस पॉइंट पे अपन को लगता है कि वो क्या हो रही है, जिस पॉइंट से वो लाइट रेस डाइवर्ज हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको भी अपन डिफाइन कर देते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल है ये भी। अगर ये फर्स्ट वाली याद होगी तो अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन from a convex mirror appears to diverge from a point which is called principal focus of convex mirror, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। एक ऐसी बीम ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है, ठीक है, क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद किससे, कॉन्वेक्स मिरर से जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो अपन को लगता है कि वो एक किसी पॉइंट से सब लाइट रेस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो होपफुली ये तो प्रिंसिपल फोकस अपन को दोनों के लिए, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए समझ में आ गया होगा। ये भी डेफिनेशन तो प्रिंसिपल फोकस की ही है, प्रिंसिपल फोकस, बट ये किसके लिए है, ये हो गई अपने लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, एक टर्म और अब आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जब अपन ने ये स्टार्ट किया ही है तो इसको अपन फिनिश भी कर देते हैं। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा मिरर था,
तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जिस पॉइंट तो क्या होती है, जो भी लाइट है आई थी कन्वर्ज हो जाती है कॉन्केव मिरर के केस में, उसे अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और उसे डिनोट करते हैं अपन कैसे, एफ से। ठीक है, ये जो होता है ये अपना पोल होता है, इसे डिनोट करते हैं पी से। ये होती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एक टर्म अब आपको याद रखना है, दैट इज फोकल लेंथ ना। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ बहुत सिंपल है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता दिया था, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। ठीक है, जहाँ जो इस मिरर का क्या होगा, सेंटर होगा, जब इसे पूरा मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया तो इसका जो सेंटर होगा उसे अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस होता है उसे अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अपन ने देख लिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन डिनोट कैसे करते थे, आर से। तो ये तो हो गई अपना एफ और ये हो गया अपना आर। ठीक है, अब एक टर्म और देखना अपन को कि आर और एफ के बीच में एक रिलेशन रहता है, वो क्या रहता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना, आर जो होता है ये इक्वल होता है 2f के। ठीक है, आर जो होता है किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहती है वो फोकल लेंथ की क्या रहती है, डबल रहती है। ठीक है, तो होपफुली ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।